like a Hellcat. The area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into the two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कर्व आइडेंटिफाई करते हैं. तो ये जो कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज अ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या था? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना. तो अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का इक्वेशन है तो सिमेट्री इज अबाउट 2x एक्सिस. तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस में बनेगा, मतलब समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरीके से ये आपका पैराबोला है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस. एंड लाइन जो है x इज इक्वल टू a लाइन. अब कॉमन सेंस कि x इज इक्वल टू समथिंग इज अ वर्टिकल लाइन ऑब्वियसली. तो लेट्स से यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल टू 4. सॉरी, दो लाइन दिए हैं, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 4 से छोटा है, ऐसा मेंशन करना चाहिए पर मेंशन नहीं करा हुआ है. तो इट्स ओके, आप समझ लेना कि ये जो x इज इक्वल्स टू a लाइन है एंड दूसरा लाइन आपका x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन. ओके, तो दिस इज x इज इक्वल्स टू a. एंड ये x इज इक्वल टू 4. तो क्या बोला है? इट डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो यहाँ पे ये जो एरियाज ये जो पार्ट्स बन रहे, दो पार्ट, ये दोनों पार्ट के एरिया इक्वल ऐसा बोला गया है. एक ये पार्ट एंड द अदर इज दिस वन पार्ट. तो इसका जो एरिया है वो एरिया सेम है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a. का वैल्यू फाइंड करना है. इट इज क्वाइट सिंपल. हम इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पे ये लाइन कौन सी है? तो ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है. तो 0 टू a में इंटीग्रेट करेंगे एंड देन a टू 4 में इंटीग्रेट करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर देम. सिंपल, एरिया इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे. तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? रूट x बन जाएगा. ओके, तो अब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a रूट x dx is equal to integration from a to 4 root x dx. क्यों सर ऐसा? बिकॉज इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एरिया. यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. अब ये क्वाइट इजी हो गया. x रेस टू 1/2 रूट x, मतलब तो x रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, है ना. एंड देन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो 0 टू a which is equal to सेम थिंग यहाँ पे x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड a टू 4. ओके, चलिए, तो ये 2/3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. अब अप्लाई करते हैं लिमिट. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? a रेस टू 3/2 विच इज इक्वल टू, सॉरी, अपर लिमिट इज a रेस टू 3/2, लोअर लिमिट इज 0, तो 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 ही आने वाला है, विच इज इक्वल टू 4 रेस टू 3/2 माइनस a रेस टू 3/2. तो ये माइनस a रेस टू 3/2 लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, तो बचा क्या आपके पास? 2a रेस टू 3/2 विच इज इक्वल टू 4 रेस टू 3/2. तो पहले 4 का स्क्वायर रूट इज 2 एंड 2 का क्यूब इज 8. ओके, तो अब इजी,
यहाँ पे a रेस टू 3/2 मिल जाएगा अपने को, a रेस टू 3/2 इज इक्वल टू 4। अब मुझे चाहिए a, तो टेकिंग, तो इट इज a इज इक्वल टू 4 मीन्स 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 पावर है तो अपने को 2/3 पावर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो 2 रेस टू 4/3 विच इज द वैल्यू ऑफ a। Question number 9 is find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to mod x। तो y equal to x square and y is equal to mod x, तो y is equal to x square, it is but obvious कि ये पैराबोला है and x का स्क्वायर है, तो it is symmetry about y axis, है ना। तो ये पैराबोला y is equal to x square कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे y एक्सिस में, तो ऐसे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, तो नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ x, y इज इक्वल टू मोड x। तो y इज इक्वल टू मोड x जो है, मोड का ग्राफ ऑलवेज v शेप का आता है, ऐसा हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो मोड x का ग्राफ कैसा आएगा, यहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से and V shape like this, and आपको क्या ढूंढना है, एरिया which is bounded by the parabola this and line this। तो ढूंढना आपको ये है, ये एरिया, यहाँ पे जो बाउंड होता है वो, ये जो y इज इक्वल टू मोड x है, तो इट इज अ कॉमन सेंस के ये दो लाइन है, y इज इक्वल टू मोड x और सॉरी y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x। तो यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करा है वो y इज इक्वल टू x है, ये वाला जो लाइन है वो y इज इक्वल टू माइनस x है, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, इस साइड पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, तो इस साइड पे है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ये एरिया बाउंडेड बाय दिस, मतलब ये जो रेड कलर से हाईलाइट करा हुआ पार्ट है वो एरिया चाहिए। अब थोड़ी बुद्धि चलाते हैं, क्या बुद्धि चलाते हैं कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा y इज इक्वल टू x को, तो जैसे बोला था वैसे कि मुझे ये एरिया मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, x एक्सिस के साथ जो बाउंड होगा वो वाला एरिया अपने को मिलेगा, बरोबर, ये एरिया मिलेगा, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा, किससे मिलेगा, तो ये जो लाइन y इज इक्वल टू x है उससे मिलेगा। पर सर कोई कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो उसके लिए एक काम करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं, किसका, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एंड y इज इक्वल टू x का। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर दो, तो y इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंपेयर कर दिया जाए तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन निकालो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो ये रहा आपका x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 आएगा। ओके, तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, हम दो तरीके से कर सकते हैं, ये 0 to 1 में इस लाइन को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, 0 to 1 में ये लाइन को इंटीग्रेट कर देता हूँ, या तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो सर यहाँ पे ये बेस जो है वो बेस 1 है, ये तो पता चल गया, पर ये हाइट कितनी है, तो हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से मिलेगा हमें, तो x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसमें रख दिया जाए लाइन में, तो अपने को y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, तो ये y का वैल्यू भी 1 मिलेगा, तो योर चॉइस, यू कैन यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस और यू कैन इंटीग्रेट दिस लाइन। ओके, पर हम लोग इंटीग्रेट ही कर रहे हैं यहाँ पे, रीजन क्या है सर, तो रीजन ये है कि कभी कभार आपको ऐसा बोला होगा, खाली ये एक लाइन का या 2 मार्क में छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया,
तो एट दैट टाइम वी हैव टू अप्लाई द इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस, इतना ही बोला हुआ है। पर अगर हमें ऐसा मेंशन करके दे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है तो फिर आप इंटीग्रेट ही करोगे। ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद द इंटीग्रेशन ओनली, क्योंकि कभी कभार ऐसा देते हैं। अगर इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है तो कैसे करना है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। चलिए अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो पहले एरिया 1 निकालना पड़ेगा, मतलब ये लाइन से जो ट्राइंगल का पूरा बाउंड होगा वो। तो ट्राइंगल का पूरा बाउंड होगा वो, तो I1 ले लेते उसको। इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to 1 तक। किसको इंटीग्रेट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अब इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, x²/2 एंड 0 to 1। अब ये 1/2 बाहर ले लो एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 - 0, तो क्या बचा आपके पास, 1/2 बचा। तो यहाँ से मेरे को एरिया 1 मिल जाएगा। एरिया 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ I1 विच इज इक्वल टू 1/2, ऐसा। ओके, अब नेक्स्ट वन मुझे क्या चाहिए, ये जो ब्लैंक वाला ब्लैक पोर्शन है ये पोर्शन नहीं चाहिए हमें। तो पूरे ट्रायंगल में से ये ब्लैंक वाला पोर्शन हम हटा देंगे, ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो हम हटा देंगे। तो वो कैसे फाइंड किया जाए, तो वो एरिया है किससे बाउंडेड है, ये पैराबोला से बाउंडेड है। मतलब ये पैराबोला को मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 to 1 में, तो मेरे को ये ब्लैक वाला एरिया मिलेगा। तो दैट्स व्हाई I2 इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये पैराबोला को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू x²। ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ ही है तो इसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, x³/3 एंड 0 to 1। नाउ अप्लाई द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाए तो x की जगह पे 1 रखो, देन x की जगह पे 0 रखो, तो ये आया 1/3। अभी एरिया 2 इज इक्वल टू मोड ऑफ I2 विच इज इक्वल टू 1/3। ओके, अभी क्या चाहिए, फाइनल एरिया। तो अब कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि ये पूरे ट्रायंगल में से ये ब्लैक वाला एरिया निकाल दूंगा तो मेरे को रेड वाला एरिया मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई एरिया इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, मोड ऑफ A1 - A2। मोड इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा हो कि गलती से आप A2 माइनस छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एरिया जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। दैट्स व्हाई यहाँ पे मॉड्यूलस अप्लाई कर दिया। तो मोड ऑफ A1 एरिया 1 कहाँ गया, ये रहा 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लिया जाए तो 3 - 2 1, 1/6 बचेगा। तो आंसर इज 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे भाई छोटी सी मिस्टेक हो गई है, दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमने एक साइड का ढूंढा है, अपने पास दो साइड है लेफ्ट एंड राइट। इट इज 2 into दिस, तो 2 into 1/6, तो 2 into 1/6 is equal to 1/3 which is answer। वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² is equal to 4y and the line x is equal to 4y - 2। तो x² is equal to 4y, तो again it is a parabola and symmetry about y axis। तो यहाँ पे ये जो पैराबोला है वो कैसा, ऐसा कुछ बनेगा जिसका सिमेट्री y एक्सिस में। ऐसे, ओके, दिस इज योर पैराबोला x² is equal to 4y। सेकेंड वन, ये लाइन है x is equal to 4y - 2। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे ड्रॉ करोगे आप लाइन, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं 11th में भी, कि एक बार x का वैल्यू 0 ले लो, एक बार y का वैल्यू 0 ले लो।
तो ये जो लाइन का इक्वेशन में है उसमें अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो मेरे को y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो y का वैल्यू हाफ मिलेगा, 2/4, तो हाफ मतलब रैंडमली यहाँ पे कहीं पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेट दिस इज हाफ, ये वाला आपका हाफ है यहाँ पे। ओके, हमें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ग्राफ इतना नीटली ड्रॉ करके कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप खाली समझने के लिए, ये समझने के लिए क्यों, क्योंकि अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा एंड कौन सा एरिया मांगा हुआ है। हमारा कंसर्न ग्राफ ड्रॉ करने का खाली उतना ही है। ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, आप ग्राफ ड्रॉ करे बगैर भी आंसर ला सकते हो, लेकिन अगर आपको याद हो या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि कहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा तो ही। नेक्स्ट, यहाँ पे y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू -2 मिलेगा, मतलब x का वैल्यू -2 मान लो कि यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव x एक्सिस पे, बरोबर। अब सिंपल है, कनेक्ट कर दो इन दोनों को एंड एक लाइन ड्रॉ कर दो लाइक दिस। तो मुझे फाइंड करना है ये एरिया जो बाउंड हो रहा है वो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है यहाँ पे, तो अगेन रेड मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, सॉरी येलो से कर देता हूँ। तो ये जो एरिया है ये एरिया मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा गया है, क्वेश्चन समझ लो, बाकी तो खास उसमें कुछ है नहीं। अभी इंटीग्रेशन में तो क्या इंटीग्रेट करना है ये तो आपको भी पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना कोई रॉकेट साइंस वाला इंटीग्रेशन है नहीं इसमें। अब मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो बात की बात है, पर ढूंढना क्या है, येलो वाला पार्ट। तो मैं लाइन को इंटीग्रेट करूंगा, तो लाइन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो किसके साथ, मैं एक्स में बाउंड कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया मिलेगा। ये जो शेप बन रहा है वो पूरे का। अब मेरे को पूरे का एरिया नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, ये पैराबोला को इंटीग्रेट कर देंगे। तो पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो, और यहाँ पे जो ब्लैक वाला पार्ट है वो, उसका एरिया मिलेगा। तो ये लाइन के इंटीग्रेशन में से वो पैराबोला का इंटीग्रेशन हम हटा देंगे, पैराबोला वाला एरिया, तो जो बचा वो हमें क्या मिलेगा, तो येलो पार्ट जो है वो मिलेगा अपने को। ओके, पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x की वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यूज के लिए सिंपल है, इंटरसेक्शन है, किसका इंटरसेक्शन है, ये पैराबोला का एंड ये लाइन का। तो एक काम करो, दोनों में से y को सब्जेक्ट बना दो, ये पैराबोला में से y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनता है, देखो यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y इज इक्वल टू x²/4 एंड यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x+2/4 इज इक्वल्स टू y। अब क्या करना है, कंपेयर कर दो, तो इट इज x²/4 इज इक्वल टू x+2/4। तो यहाँ पे ये क्या बना आपके पास, x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर दो तो 2 1 ज़ा 2, तो x - 2 एंड x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। कॉमन सेंस, यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये x इज इक्वल टू 2 होगा। लेट्स फाइंड आउट I1। तो I1 क्या है, पहले लाइन को इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से 2 तक। किस लाइन को, तो x+2/4। सिंपल। अब ये 1/4 बाहर आ जाएगा विच इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 1/4 बाहर एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2, x+2 को इंटीग्रेट करना है खाली। तो ये तो क्वाइट इजी, x का इंटीग्रेशन इज x²/2, तो इट इज 1/4। यहाँ पे x²/2 प्लस 2x एंड -1 से लेके 2 तक। Now apply the limits, upper limit minus lower limit। तो ये 1/4 as it is, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 4/2 बन जाएगा, 4/2 is 2, प्लस यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 + 2 is 4, माइनस x की जगह पे -1 रखो तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये +1/2, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर इज +1 एंड यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये -2।
like this. Now simplify this, तो ये 1/4, यहाँ पे 4 + 2 is 6, ये LCM ले लिया जाए तो 1 - 4, 1 - 4 is 3, -3/2, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो +3/2 बन जाएगा. Now taking LCM, तो 12 + 3 15, 15/8 ऐसा बना आपके पास. Now let us find out I2. I2 मतलब पैराबोला का एरिया हम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे चलिए I2 is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 2. किसको इंटीग्रेट करना है? x²/4 को इंटीग्रेट करना है. 1/4 इज अ कांस्टेंट, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, x² का x³/3 एंड -1 to 2. ये 3 कांस्टेंट है, तो 1/12. नाउ अप्लाई द लिमिट्स, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब इज 8 माइनस लोअर लिमिट मतलब -1, तो 8 + 1 9 हो गया. 9/12, 9/12 बोले तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3/4. ओके, अब ये I2 आ गया. अब मेरे को चाहिए एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोड ऑफ A1 - A2. तो A1 मतलब मोड ऑफ I1 माइनस मोड ऑफ I2. ओके, अब सिंपल है, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो. 15/8 - 3/4 खाली करना है, तो 15/8 - 3/4. तो LCM is 8. तो 15 - 6, तो 15 - 6 is 9. तो ये बचा आपके पास 9/8 स्क्वायर यूनिट्स. आंसर. Find the area of the region bounded by the curve y² is equal to 4x. तो we know that y² is equal to 4x curve है, मतलब it is a parabola and symmetry कहाँ पे? x axis पे. तो parabola and symmetry about x axis, तो कुछ ऐसा बनेगा. चलिए, y² is equal to 4x. It is something like this. And line क्या बोला है? x is equal to 3. So it is a vertical line. We know that. तो vertical line ऐसा कुछ आएगा. ये रहा x is equal to 3. मुझे एरिया चाहिए. कौन सा एरिया चाहिए? ये पूरा. एंड ये जो है इट इज अ सिमेट्रिक डायग्राम. तो मैं 0 to 3 में इंटीग्रेट करूंगा. किसको इंटीग्रेट करूंगा? कर्व को, एंड उसको मैं डबल कर दूंगा, क्योंकि 0 to 3 में इंटीग्रेट करने से मुझे क्या मिलेगा? तो 0 to 3 में आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको इतना एरिया मिलेगा जो एक्स एक्सिस के साथ 3 तक बाउंड होता है. वो हमें इतना नहीं चाहिए, डबल चाहिए. तो व्हेन वी विल फाइंड द एरिया तो ट्वाइस कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2√x बन जाएगा, है ना. तो अभी I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 2√x. √x इज x⁻². ये 2 तो कांस्टेंट है, ये 0 to 3, ये x⁻² dx. चलो सॉल्व करो, आंसर लाओ. ओके, तो पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x लाइक दिस, y इक्वल टू 3 लाइन ये वाला, एंड y एक्सिस के साथ, मतलब यहाँ पे ये जो ब्लू एरिया है वो आपको चाहिए. तो y एक्सिस के साथ चाहिए एंड y का वैल्यू है, दैट्स व्हाई हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन x को सब्जेक्ट बना देंगे. तो y एक्सिस में इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 3 में. ओके, चलो आंसर लाओ एंड डिस्कस करते हैं अपने. Question number 3, miscellaneous exercise. First quadrant, find the area of a region lying in the first quadrant and bounded by the y is equal to 4x square. Y is equal to 4x square, so it is a parabola. X is equal to 0, मतलब y axis हुई, y equal to 1 and y equal to 4. Okay, let's draw first of all कि ये कौन सा एरिया हमें ढूंढने को बोल रहे हैं. तो y is equal to 4x square, तो it is a parabola and symmetry जो है, that symmetry is about to y axis. Okay,
तो यहाँ पे इसका सिमेट्री जो है इट इज अबाउट टू वाई एक्सिस। चलो, तो y is equal to 4x square, it will be something like this. Then y equal to 1 and y equal to 4, तो y equal to 1 लाइन जाएगा यहाँ पे and y equal to 4 लाइन जाएगा यहाँ पे। तो ये जो एरिया बाउंड हो रहा है एंड x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये रहा x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस। तो हमें ढूंढना है एरिया विच इज बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो इट इज क्वाइट सिंपल। एरिया कहाँ पे बाउंड हो रहा है? विथ y एक्सिस बाउंड हो रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, विथ y एक्सिस उसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए x को सब्जेक्ट बना दिया जाए, तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1/2 रूट y बोले तो y रेस टू 1/2। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4। किसको इंटीग्रेट करोगे आप? 1/2 रूट y को, मतलब y रेस टू 1/2 dy को। अब ये 1/2 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे y रेस टू 1/2, तो y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 एंड 1 to 4 ऐसे। तो ये 2 कैंसल, ये 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y की जगह पे 4 रखो, तो इट इज 4 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2। तो 4 रेस टू 3/2, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 2 का क्यूब इज 8, 8 माइनस 1 इज 7, तो 7/3। तो नाउ एरिया इज इक्वल टू क्या, तो मोड i विच इज इक्वल टू 7/3 square units. Answer. Sketch the graph of y is equal to mode of x plus 3 and evaluate minus 6 to 0 mode of x plus 3. Quite easy, खाली समझना पड़ेगा कि क्या ढूंढना है। देखो क्या बोला हुआ है, मोड ऑफ x प्लस 3। तो अभी हमने करा कि मॉड्यूलस का जो ग्राफ है दैट इज इन द वी शेप, वो वी शेप में ही रहेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे आएगा, तो मोड ऑफ x प्लस 3 है, तो जैसे बोला था वैसे कि ये इसका वैल्यू जहाँ पे 0 होगा वहां से वी शेप बनेगा। तो इसका वैल्यू देखो, तो इसका वैल्यू 0 कहाँ पे बनेगा, x प्लस 3 का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -3 पे, तो यहाँ पे -3 लेट से, तो ये -3 से हमको वी शेप देगा। Let's draw the V shape यहाँ से like this। ओके, अब आगे क्या बोला है कि -6 to 0, मतलब -6 सोचेंगे तो कहाँ पे आएगा, ये -3 है ना, ये जो वैल्यू है वो -3 है, क्योंकि -3 से वी शेप बनेगा। तो -6 इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड सम लाइक यहाँ पे कहीं पे। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया ढूंढना है, ये -6 है। एंड ये है आपका 0, मतलब मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, तो -6 से 0 तक इंटीग्रेट करूंगा। पर -6 से जो डायरेक्ट 0 तक इंटीग्रेट करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -6 टू 0 में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी एक बात सोचो कि यहाँ पे ये मॉड्यूलस है, तो जब तक मॉड्यूलस हटेगा नहीं तब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करने के लिए ये मॉड्यूलस नहीं चाहिए हमें। मॉड्यूलस होगा तो ना इंटीग्रेशन हो पाएगा ना डिफरेंशिएशन हो पाएगा।
तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली x इज इक्वल टू -3 आता है, तब ये वैल्यू 0 बनता है। इसका मतलब अगर -3 से छोटा लूंगा मैं तो ये वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा। एंड अगर -3 से इसमें कोई बड़ी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, लाइक x+3 है, अगर x का वैल्यू आप -3 से छोटा लेते हो तो आंसर चेक करो, नेगेटिव आएगा। लाइक -4 ले लो तो आंसर इज नेगेटिव। पर अगर मैं इसको -3 से बड़ा लेता हूँ, लाइक -2 ले लो, तो जो आंसर मिलेगा वो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये -3 से छोटे वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा एंड -3 से बड़े वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये जो फंक्शन है उसको स्प्लिट करना पड़ेगा -6 से लेके -3 तक, -6 से लेके -3 तक, तब ये फंक्शन नेगेटिव होगा, मतलब -(x+3) बन जाएगा। एंड जब हम उसको -3 से 0 में लेंगे तब ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो एट दैट टाइम x+3 बन जाएगा। तो बस अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 3x, यहाँ पे -6 से लेकर -3, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -3 रखोगे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव 9/2, -9 -6 रखोगे तो इट इज 36/2 एंड -18। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस, यहाँ पे अदरवाइज एक काम करते हैं, ये सिमेट्रिक फिगर बन गया तो दो बार हमें मजूरी करने की जरूरत नहीं है, एक बार करते उसका डबल कर देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि आप सोचो तो यहाँ पे भी 3 यूनिट्स है, यहाँ पे भी 3 यूनिट्स है ना, तो एक का फाइन करते हैं एंड बाद में डबल कर देंगे तो काम चल जाएगा अपना। तो यहाँ पे 9/2 -9, तो एलसीएम लेंगे तो 9 - 18, 9 - 18 इज -9/2। यहाँ पे ये 18 - 18 मतलब ये तो 0 बन गया, तो आपके पास बचा क्या, 9/2 बचा, ये एक का आया। अब मेरे को एरिया चाहिए तो एरिया इज इक्वल टू 2 mod i, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 9/2। ध्यान रखना अगर सिमेट्रिक फिगर बनता हो तो ही आप ट्वाइस कर सकते हो। अब यहाँ पे 0 की जगह पे मान लो कि उन्होंने 1 दिया होता तो वो यहाँ पे आ जाता, तो एट दैट टाइम मैं ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 4 यूनिट्स हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 यूनिट्स हो जाते हैं। अगर सिमेट्रिक फिगर बनता है तो ही ट्वाइस का हम सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। तो ये 9 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। Question number 5. Find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. तो y is equal to sin x कर्व है। देखो भाई, sin x का कर्व हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। sin x का कर्व ऐसा कुछ होगा, sin 0 is 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, sin 0 is 0, sin 90 is 1, then sin pi, then sin 3 pi/2 -1, then sin 2 pi, like this। तो ये 0 है, यहाँ पे pi/2, ये पाई, देन यहाँ पे 3 pi/2 एंड ये 2 pi। अब देखो थोड़ा लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 0 to pi/2 मैं खाली इतना एरिया ढूंढ लूंगा, बाद में सिमेट्रिक डायग्राम है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। ओके, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi/2, किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करते हैं तो sin x का डेरिवेटिव इज cos x, देन अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos pi/2 माइनस cos 0, तो cos 90 इज 0 एंड cos 0 इज 1, तो i का आंसर आया अपना -1।
सॉरी भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस, तो ये प्लस, दैट्स व्हाई एरिया इज इक्वल्स टू क्या बोला, 4 mod I, तो विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर।